नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आज मेरे हाथ में एक कागज है और ये कागज बहुत कुछ बोलता है। फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, मुफ्ती मोहम्मद सईद, ये तीनों वो नेता हैं जिनका ये दावा रहा है कि कश्मीर से बढ़कर इनके लिए कुछ भी नहीं है। हालांकि मुफ्ती मोहम्मद सईद का स्वर्गवास हो चुका है, लेकिन इन तीनों के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहते बहुत बड़े घोटाले का आरोप लग गया है। यह जम्मू कश्मीर के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है, जिसमें 200 या 400 नहीं बल्कि 25,000 करोड़ की जमीन घोटाले का आरोप लगा है। करोड़ों रुपए की जमीन कौड़ियों के भाव पर नेताओं, अधिकारियों और कारोबारियों को दी गई। जम्मू कश्मीर की जनता के साथ खुलेआम धोखा किया गया। और तो और गुपकार गैंग के टॉप लीडर और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर भी सरकारी जमीन कब्जा कर घर बनाने का आरोप लगा है। यानी गुपकार गैंग की सभी बड़ी पार्टियां घोटाले के घेरे में शामिल है। सवाल है कि आखिर किस हक से जम्मू कश्मीर की जनता के साथ खड़े होने का दावा करते हैं ये लोग। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कश्मीर को अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, क्योंकि ये लोग कश्मीर को अपनी जन्नत कहते थे, लेकिन इन्होंने मजलूमों का, गरीबों का, वंचितों का, शोषितों का सबका हक छीना। मेरे पास वो पूरी लिस्ट है व्यूअर्स, जिसमें कई सारे नाम हैं। MY खान, अब्दुल माजिद वानी, असलम गोनी, हारून चौधरी, हसीब दराबू, शहजाद बानो, एजाज हुसैन दरबू, इफ्तिकार अहमद दरबू, के अमला, रचना अमला, इन सब के नाम शामिल है। किसको कहां कहां जमीन मिली, जम्मू और कश्मीर दोनों जगह इन्होंने जमीन का आतंक मचा के रखा। इन्होंने सैकड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव ले ली। 25,000 करोड़ का 25,000 करोड़ का जमीन घोटाला हुआ है कश्मीर के अंदर, और पिछले 70 साल में यह खेल खेला गया है। और तो और अपने बड़े बड़े महल बनाए गए हैं कश्मीर की आवाम के सपनों को कुचलकर। इसीलिए गुपकार गैंग बनकर उसी घोटाले को छुपाने की कोशिश है, और चीन से ये लोग मदद चाहते हैं। आज का आर पार याद रखिए, ऐतिहासिक होगा और इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, क्योंकि कश्मीर पर इससे बड़ा खुलासा जो आज हम कर रहे हैं किसी ने नहीं किया। जो खुद को कश्मीर का सबसे सगा बताते थे, क्या उन्होंने ही कश्मीर में सबसे बड़े घोटाले की स्क्रिप्ट लिख दी? ये सवाल इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि जम्मू कश्मीर में 25,000 करोड़ के जमीन घोटाले से हड़कंप मच गया है। और अब जमीन घोटाले में सीधे सीधे जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का नाम सामने आया है। आरोप है कि फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू में 7 कनाल जमीन पर कब्जा किया। कब्जे वाली इस सरकारी जमीन पर फारूक अब्दुल्ला ने घर बनवाया। ये पूरा खेल तब हुआ जब फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सीएम थे। घोटाले एक नहीं कई बार हो गए, भ्रष्टाचार के आंकड़े करोड़ों अरबों पार हो गए। भूमि पर कब्जा करने वाले अब गुपकार हो गए। फारूक अब्दुल्ला जी का अपना घर हो, आप जमीन छोटी सी लेते हैं लेकिन उससे दुगनी तिगनी जमीन पर कब्जा करके बैठ जाते हैं। क्या इन सब ऐसे ही घोटालों को ढकने के लिए ये गैंग का गठन हुआ है? ये जमीन पर कब्जा करने वाली गैंग है, जमीनी नेता नहीं, ये जमीनों पर कब्जा करने वाले नेता। स्टेट गवर्नमेंट ने आज सुबह या कल रात को अपने वेबसाइट पे लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरीज का नाम जारी किया है, उसमें मेरा नाम भी है। तो ये स्कैम का एलिगेशन कहां से आया, मेरी समझ ये नहीं आता है। ये तो मीडिया का क्रिएशन है। इसकी रोशनी एक स्कीम थी, ये स्कैम कब बन गई ये अब जानकारी इसमें होनी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक घोटाले में नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और कांग्रेस के करीब 200 नेताओं के नाम हैं। घोटाले में कुछ बड़े IAS अधिकारियों, कारोबारी और होटल मालिकों के नाम भी शामिल हैं। अब जरा ये पूरा घोटाला भी
समझ लीजिए। जम्मू कश्मीर में 2001 में रोशनी एक्ट बना। गैर कानूनी कब्जा करने वालों को जमीन दी जानी थी। मालिकाना हक के बदले एक निश्चित रकम देनी थी। कट ऑफ डेट साल 1990 तय की गई थी। मुफ्ती सईद सरकार ने कट ऑफ डेट बढ़ाकर 2004 किया। गुलाम नबी आजाद सरकार ने इसे बढ़ाकर 2007 कर दिया। जो फारूक अब्दुल्ला की सिस्टर है वो भी रोशनी कानून में बेनिफिशियरी है। मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। जैसा हाईकोर्ट ने कहा है, ये सारी जमीन उन लोगों से वापस ली जानी चाहिए। यानी 2007 तक जमीन पर कब्जा होता रहा। करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव पर बंदर बांट होती रही। नेता, बड़े अफसर और कारोबारी की मौज हो गई। जिसे जहां मौका लगा सरकारी जमीन पर कब्जा करता गया। कौड़ियों के भाव पर मालिकाना हक मिलता गया। 25,000 करोड़ सरकारी खजाने में आने की उम्मीद थी। आए मात्र 76 करोड़। यानी रोशनी के नाम पर लोगों ने घोटाले का अंधेरा कर दिया। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कश्मीर को अपनों ने लूटा। और अब कश्मीर के लैंड स्कैम का विश्लेषण सुनिए। मुझे लगता है कि इन 7 लाइनों में आपको पूरा स्कैम समझ में आ जाएगा। फारूक अब्दुल्ला पर सरकारी जमीन कब्जा कर घर बनाने का आरोप है। जिस जमीन की 25,000 करोड़ आने थे उसको मात्र 76 करोड़ रुपए मिले। सोचिए, 76 करोड़ देकर आप 25,000 करोड़ की जमीन के मालिक बन जाते हैं। घोटाले में कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के आरोप है। मेरे पास लिस्ट में तमाम नेताओं के नाम है। मेरे पास 2 लिस्ट है, इसमें तमाम नेताओं के नाम है। जम्मू और श्रीनगर के कई कारोबारियों के और कई आईएएस, एक्स आईएएस ऑफिसर्स के भी नाम है। 2014 में सीएजी की रिपोर्ट में जमीन की बंदरबाट पर सवाल उठा था। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने रोशनी एक्ट को असंवैधानिक घोषित किया है और कहा कि यह रोशनी की आड़ में कश्मीर में अंधेरा फेरा गया है। यह हाईकोर्ट के शब्द थे। जिन पार्टियों पर आरोप लगा है वो सभी गुपकार गैंग में शामिल है। एक गुपकार अलायंस बनाया है जिसकी पाकिस्तान तो बहुत तारीफ कर रहा है। इमरान खान और चाइना से ये लोग मदद मांग रहे हैं ऑफिशियली। क्या जमीन घोटाले पर पदा डालने के लिए गुपकार गैंग बना है? मेरे साथ बात करने के लिए आज की इस चर्चा में ललित अंबरदार हैं। कश्मीर से विस्थापित हुए कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, दिल्ली में अपना काम करते हैं। मेरे साथ इस चर्चा में इस समय डॉक्टर संबित पात्रा जोड़ रहे हैं। मेरे साथ इस चर्चा में सलमान निजामी हैं जो कि कश्मीर में ही, जम्मू कश्मीर में ही कांग्रेस के नेता रहे, अब राजनीतिक विश्लेषक हैं। नजमू साकिब है, प्रवक्ता पीडीपी के, उनका भी स्वागत है। और माजिद हैदरी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं संबित पात्रा, और मेरा सवाल बहुत डायरेक्ट और बहुत सीधा है। रोशनी का मतलब